वेलकम टू NSP साइंस हब। टुडे हम लोग एक नए टॉपिक दैट मीन्स नए सब्जेक्ट बायोलॉजी की बातें करेंगे। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है बायोलॉजी, और इस बायोलॉजी में हम लोग बहुत मजे लेंगे, मजे से पढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे। बायोलॉजी को रटना नहीं है, समझना है। क्या रटना नहीं है, समझना है। एक एक वर्ड को समझना है, एक एक प्रोसेस को समझना है, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे, उसे समझना है। रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो हम फर्स्ट टॉपिक क्लास 10th का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट दैट मीन्स टॉपिक है, चैप्टर है, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। क्या नाम है गाइस? लाइफ प्रोसेस। अब देखो भाई, लाइफ प्रोसेस एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है गाइस कि नाम ही है लाइफ प्रोसेस। और मजे की ये बात है ना कि लाइफ प्रोसेस दैट मीन्स अपन लोग की बातें हो रही है, दैट मीन्स लिविंग बीइंग की बातें हो रही है। अगर लिविंग बीइंग की बातें हो रही है तो मजे की बात यह है कि जो चीज हमारे लाइफ प्रोसेस में चल रहा है वो सब हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्रैक्टिकली देख सकते हैं, उसे प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ज्यादा समझ में आएगा। ज्यादा दिन तक उसे आप जो है ना इस चीज को पढ़ते समझते चले जाएंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार, ठीक है, ये टॉपिक है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंजॉय लेकर पढ़ेंगे, ठीक है, और अच्छे से समझेंगे। एक भी क्वेश्चन, एक भी डाउट नहीं बचेगा। जो डाउट आए कमेंट सेक्शन में डालिए, आपका रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, इतू सा भी डाउट अगर बच गया तो फिर आप बोलिएगा। ठीक है, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे विथ NCERT। ठीक है, आप जो है ना इस टॉपिक को पढ़िए। इस टॉपिक में आपको जो है ना बोर्ड के लिए भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। कंपटीशन लेवल दैट मीन्स ओलंपियाड ओवर आता है, NTSC ओवर आता है, ठीक है, BHU ओवर आता है। सारे कंपटीशन के लिए भी आपको जो है ना इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है गाइस, सिर्फ आपको ध्यान देना है, कंसंट्रेशन, फुल कंसंट्रेशन बोर्ड के पास होना चाहिए। सो बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस। गाइस यहां देखिए क्या है, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, अब देखिए इस वर्ड को पकड़िए, क्या है? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस दैट मीन्स जो ऐसा प्रोसेस जो हमारे लाइफ में चलता आ रहा है। और लाइफ प्रोसेस का मतलब है ही क्या कि आपको लिविंग रहने के लिए, आपको जीवित रहने के लिए, आपको इस अर्थ पे जीवित रहने के लिए ये प्रोसेस नेसेसरी है। दैट मीन्स अगर हम समझाएं, एक एग्जांपल के थ्रू समझाएं, तो क्या रेस्पिरेशन क्या है? एक लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, आपको क्या है, आपको जो है ना एक्सक्रिएशन क्या है? एक लाइफ प्रोसेस है। डाइजेशन क्या है? एक लाइफ प्रोसेस है। क्या इसके बिना आप जीवित रह सकते हैं? अगर आप लोग जीवित नहीं रह सकते इसके बिना, तो क्या आपके बॉडी, आपका सेल, आपके बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस हो रहा है, दैट मीन्स एक प्रोसेस एक सिस्टमेटिक वे हो चल रहा है। दैट मीन्स सर्कुलेशन की बातें कर रहे हैं, तो सर्कुलेशन क्या है? पूरे बॉडी में आपको ब्लड फैलाता है, और ब्लड नहीं फैलेगा गाइस तो न्यूट्रिशन कैसे हर एक सेल के पास जाएगा? तो आपको जो है ना जो भी छोटे छोटे प्रोसेस आपके बॉडी में हो रहे हैं वो क्या है? लाइफ प्रोसेस है, और लाइफ के अंदर हो रहा है। इस कारण से जो है ना लाइफ प्रोसेस की बातें करते हैं। अगर हम डिफिनीशन की बातें करते हैं गाइस, अगर हम डिफिनीशन की बातें करते हैं, तो डिफिनीशन क्या आपको बोर्ड में लिखना है? ये देखिए डिफिनीशन क्या लिखना है? प्रोसेस which undergoing in living organism। क्या मैंने बोला? प्रोसेस विच अंडरगोइंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है? विच लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखो क्या है,
प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, दैट मीन्स किसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ। दैट मीन्स क्या है गाइस, यह एक ऐसा प्रोसेस है, लिविंग बीइंग के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो कि लाइफ को सस्टेन, दैट मीन्स लाइफ को बनाए रखने में हेल्प करता है और बनाए रखता है। तो ये आपको बेसिक डिफिनीशन हुआ लाइफ प्रोसेस का। देन आगे बात करते हैं लाइफ प्रोसेस में। पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग में क्या अंतर है। क्या ये डस्टर की अगर बातें करते हैं गाइस, क्या ये डस्टर की बातें करते हैं, क्या ये लिविंग बीइंग है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बीइंग है? हाँ भाई हम हैं। क्या प्लांट है लिविंग? हाँ है। तो ये आप कैसे पहचान पा रहे हो कि ये लिविंग बीइंग है, ये नॉन लिविंग बीइंग है? कैसे पहचान रहे हो? तो इससे जो है ना पहचानने के लिए गाइस आपको कुछ क्राइटेरिया है, कुछ प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टीज है गाइस। उस बेसिक प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बेसिक प्रॉपर्टीज हम लिख रहे हैं, उस बेसिक प्रॉपर्टीज को आपको जो है ना ध्यान में रखना है। इसी के बेसिस पे जो है ना आप क्लासिफाई करते हैं कि लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग बीइंग है। तो हम क्या बोले हैं, कंपेयर बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग। देखो, अगर हम कंपेयर करें कि लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग को अगर हम कंपेयर करें गाइस, तो उसमें आपको क्या फर्स्ट अगर पॉइंट आता है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या दे सकते हैं, मूवमेंट। क्या है गाइस? मूवमेंट। अगर सेकेंड बात करें तो क्या आप बोल सकते हो, क्या कि आपको जो है ना बोल सकते हो क्या रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। अगर थर्ड अगर बात करें तो नीड फूड नीड होती है, ठीक है। अगर फोर्थ अगर बात करें तो गाइस बोल सकते हैं क्या ग्रो होता है। और फिफ्थ बात करें तो स्पिरिट होता है। देन आपको लास्ट बात करें तो आपको बोल सकते हो रिप्रोडक्शन होता है। अब देखो एक एक चीज समझेंगे। अगर लिविंग बीइंग है तो उसके अंदर जो है ना मूवमेंट शो करेगा। क्या? मूवमेंट शो करेगा। देन अगर बात करते हैं गाइस मूवमेंट होता क्या है, तो भाई मूवमेंट कुछ नहीं है। मूवमेंट, यहाँ वर्ड को पकड़ो, मूव, MOVE, मूव मीन्स क्या होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं। तो आप क्या बोल रहे हो कि मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट शो करता है। दैट मीन्स अभी मैं चलकर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया गाइस, क्या एक मूवमेंट है। तो क्या मैं लिविंग बीइंग हूँ? हाँ मैं लिविंग बीइंग हूँ। बट क्या ये डस्टर इस हैंड पे है, तो क्या ये डस्टर अपने आप उधर या इधर कहीं जा रहा है? क्या नहीं जा रहा है। तो क्या ये लिविंग बीइंग है? क्या नहीं है। देन अगला बात बोलते हैं क्या कि क्या लिविंग बीइंग को फूड नीड होता है। अगर देखो गाइस हमारे अंदर डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रिएशन या हमारे सेल को जिंदा रहने के लिए फूड की जरूरत होता है कि नहीं। अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं टीच कर रहा हूँ आप लोगों को, तो क्या इसमें एनर्जी लॉसेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये एनर्जी कहाँ आ रहा है, कहाँ से आ रहा है आपको? क्या फूड से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फूड से आ रहा है। तो आप क्या बोल रहे हैं कि आपको लिविंग रहने के लिए, लिविंग बीइंग को फूड नीड है, रिक्वायरमेंट है। बिना फूड को आप लिविंग नहीं हो। दैट मीन्स आपको लाइफ प्रोसेस, आपको लाइफ को सस्टेन बनाए रखना है, तो आपको जो है ना फूड का रिक्वायरमेंट जरूरी है, नीड है, ठीक है। देन आपको बात करते हैं क्या, रेस्पिरेशन। क्या आप बिना रेस्पायर किए हुए, बिना ऑक्सीजन लिए हुए आप जिंदा रह सकते हैं? क्या आप जीवित रह सकते हो? क्या आपका लाइफ सस्टेन कर सकता है इस अर्थ पे? नहीं कर सकता है। देन आपको बोल सकते हो क्या, ग्रो। क्या मैं अभी हूँ, मैं जब छोटा बच्चा से अभी इतना बड़ा हूँ, ठीक है। जिसमें जो अभी छोटा बाबू है उससे बड़े, क्या वो ग्रोथ किया कि नहीं, ग्रो किया, ठीक है। उसी प्रकार
अगर बात करें एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, आपको जो है ना रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको जो है ना आपको अपने प्रजनन मतलब आपको प्रोजेनी को आप इंक्रीज करते जाते हो, ठीक है। आप देखो ये सब क्राइटेरिया, ये सब बेसिस है, बेसिक मतलब जो है आप जो है ना एक प्रॉपर्टीज है, इससे आप मतलब जो है ना क्लासिफाई कर रहे हो कि ये लिविंग बीइंग है, ये नॉन लिविंग बीइंग है, ठीक है गाइस। देन अपन बात करते हैं गाइस, ये आपको सिंपल से। देन हम फिर बोले कि अब बताइए अगर क्वेश्चन पूछे कि हम बेसिकली जनरली किसके बेसिस पे आप पहचानते हो कि ये लिविंग बीइंग है, किसके बेसिस पे आप पहचानते हो कि ये नॉन लिविंग बीइंग है। अब इस 6 में से आपको अगर चुनना हो, करेक्ट मतलब टिक लगाना हो, सबसे इंपॉर्टेंट टिक लगाना हो, तो आप बोलना मूवमेंट गाइस। क्या बोलना गाइस? मूवमेंट। अगर मूवमेंट है आपके अंदर अगर मूवमेंट है तो वो लिविंग बीइंग है, मूवमेंट नहीं है तो नॉन लिविंग बीइंग है गाइस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर देखो गाइस आप कहोगे कि सर आपने तो इजी समझा दिया ह्यूमन बीइंग के अंदर या एनिमल के अंदर कि मूवमेंट शो कर रहा है, प्लांट में कैसे मूवमेंट होगा? हम बताएंगे गाइस, प्लांट में भी मूवमेंट शो करता है। दैट मीन्स पहले एक छोटा पौधा है गाइस, देखो छोटा पौधा है, एक पौधा है, क्या ये पौधा कुछ दिन बाद में ऊपर की तरफ होगा तो क्या ग्रोथ करेगा? ग्रोथ करे तो उसका टहनी जो आपको उसका स्टीम है, पार्ट है जो है ना, वो ब्रांचेस जो निकलते हैं, तो क्या वो निकलेंगे डिफरेंट डायरेक्शन में निकलेंगे गाइस। अब देखो निकल तो गए, तो क्या यह अब जो है ना बारिश की अभी समय है, ठीक है गाइस, और जो है ना आपको हवा चल रही है। जब हवा चल रही है गाइस तो क्या उसके जो ब्रांचेस निकले हैं, तो उस ब्रांचेस जो है ना हवा चलने से क्या वो डिस्प्लेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? डिस्प्लेस हुए फिर आ गए, डिस्प्लेस हुए फिर आ गए। क्या ये मूवमेंट है कि नहीं है? हाँ थोड़ा मूवमेंट है बट है ना, थोड़ा सा ही है बट है, तो मूवमेंट है। अगर एक और एग्जांपल, बहुत बेहतरीन एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है। अगर एक प्लांट है, ये प्लांट ग्रो है, जिसमें आपको जो है ना सनफ्लावर की एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें आपको क्लियर पता चलेगा मूवमेंट है कि नहीं है। अगर मूवमेंट है, देखिए सनफ्लावर क्या है, एक ऐसा प्लांट फ्लावर है उसमें जैसे ही अब देखो सनराइज इधर से हो रही है, क्या सनराइज है, सनफ्लावर ऐसे है, तो अब जो है ना सनराइज यहाँ से सन आती दिखेगी, तो ये जो है ना फ्लावर ऐसे 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 मूव करते हैं। तो क्या ये मूवमेंट शो किया कि नहीं किया? तो आप क्या बोल रहे हो कि एक अच्छे मतलब एक 6 में से अगर चुनना हो कि किसके बेसिस पे आप लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग की बातें करेंगे, तो आपका प्रायोरिटी जाना चाहिए क्या? मूवमेंट पे। मूवमेंट एक ऐसा क्राइटेरिया या प्रॉपर्टीज है जो कि क्लासिफाई करता है लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। देन आगे बात करते हैं, लिविंग बीइंग को अगर जीवित रहना है, सस्टेन करना है, तो क्या उसे न्यूट्रिशन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अगला टॉपिक अपन है क्या, न्यूट्रिशन की बातें करेंगे गाइस, ठीक है। तो देखो गाइस अगर आगे जो है ना आप बात करते हैं, आगे बात करते हैं गाइस, न्यूट्रिशन की बातें करते हैं। यहां न्यूट्रिशन की बातें करते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं न्यूट्रिशन को अगर हम डिफाइन करें, तो डिफाइन करेंगे तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप खाना को लेते हैं, फूड पार्टिकल्स को लेते हैं अपने बॉडी में, ठीक है, और उस फूड पार्टिकल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स या बोले तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में उसके ब्रेक कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद में वो चीज आपको ऑब्जर्व होती है बॉडी के थ्रू, उसी को तो न्यूट्रिशन बोले हैं। मैं क्या बोला कि फूड पार्टिकल्स को आप लेते हो, उसे जो है ना छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, और जो चीज आपको ऑब्टेन होता है, दैट मीन जो आप ऑब्जर्व कर पाते हो, उसी को तो न्यूट्रिशन बोले हो। अगर इसी को मैं लिखना चाहूं तो बोल सकते हो क्या, प्रोसेस इन विच टेकिंग अ फूड पार्टिकल या फूड इन आवर बॉडी एंड, क्या गाइस मैंने बोला, एंड कन्वर्ट इनटू a smaller molecule,
which smaller molecules and observed by body. This phenomena is known as न्यूट्रिशन। जो मैंने बोला वही बात बताया। मैंने क्या बोला, यह एक ऐसा प्रोसेस है जो कि खाना को आप लेते हैं, फूड पार्टिकल्स को लेते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने के बाद में वो ऑब्जर्व होता है आपके बॉडी के थ्रू, उसी को तो आपको न्यूट्रिशन बोले हैं। अब आपको अगला पॉइंट बोलते हैं क्या, नीड ऑफ न्यूट्रिशन। हमें न्यूट्रिशन की नीड क्यों पड़ी, क्यों चाहिए हमें न्यूट्रिशन, क्यों चाहिए हमें न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो आप क्या बोल सकते हैं गाइस, आप ये बोल सकते हैं ना, आप ये बोल सकते हैं गाइस कि किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए आपको न्यूट्रिशन की जरूरत होता है। तो हम बोल सकते हैं नीड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर डूइंग एनी वर्क, एनी एक्टिविटी, ज्यादा सुटेबल वर्ड है आपको, एनी एक्टिविटी। अगर हम एक्टिविटी की बात करें, किसी भी काम करने के लिए आपको न्यूट्रिशन की जरूरत है, आपको एनर्जी की जरूरत है, ठीक है, आपको एनर्जी की जरूरत है। अब हम क्या बोले, एनर्जी, एनर्जी की जरूरत है। दैट मीन्स आपको ये समझना चाहिए कि न्यूट्रिशन तो प्रोसेस है, उससे जो चीज ऑब्जर्व हुआ है, क्या मैंने बोला, ऑब्जर्व जो हुआ है, तो क्या वो एनर्जी के फॉर्म में ऑब्जर्व हुआ है, क्या वो एनर्जी ही ऑब्जर्व हुआ है। तो इस चीज आपको ध्यान में है। तो आगे एक टॉपिक आता है गाइस, न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट क्या होता है। तो मैं बोल रहा हूं क्या, ये न्यूट्रिएंट कुछ नहीं है, ये न्यूट्रिएंट जो है ना, आपको those substances are those things are those material which provide nutrition। मैंने क्या बोला, ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा मटेरियल जो कि हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उसको क्या बोलते हैं गाइस, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो मैं बोल सकता हूं, लिख सकता हूं, those material which provide energy या न्यूट्रिएंट। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, बोला क्या, न्यूट्रिएंट क्या है, दोज मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करे या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, उसी को तो अपन लोग बोल रहे हैं क्या, न्यूट्रिएंट। अगर देन बात करें क्या, कौन कौन सा हो सकता है, तो क्या आपको कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं एंड फैट हो सकता है गाइस। क्या अगर बात करें तो प्रोटीन हो सकते हैं गाइस। क्या बात करें, विटामिन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि ये क्या है, न्यूट्रिएंट है। अब देखो गाइस, ये आपको कहां से मिलता है न्यूट्रिएंट, तो क्या आपको राइस खाने से मिलता है, अरे मिलता है कि नहीं, राइस खाने से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। उसी प्रकार आपको जो है ना प्रोटीन फिश वगैरह खाने से मिल जाते हैं गाइस, ठीक है। विटामिन आपको मिलते हैं, बहुत सारी चीज आपको ऐसे हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो प्रोटीन कौन कौन सा होता है, केराटिन प्रोटीन आ जाएंगे गाइस, ठीक है। ये सब आपको क्या है, प्रोटीन है। कोलेजन प्रोटीन आ गया। देन विटामिन की बात करें तो विटामिन ए आ जाते हैं गाइस, विटामिन ए आएगा, विटामिन ई ले लो आप, विटामिन सी ले लो। ये सब आपको एग्जाम्पल है और कुछ नहीं है, क्या है गाइस, एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि न्यूट्रिएंट आपको जो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो किसके खाने से होता है, राइस वगैरह आप बोल सकते हो। आपको जो है ना प्रोटीन वगैरह, दाल वगैरह खाने से आपको प्रोटीन वगैरह प्रोवाइड हो जाते हैं गाइस। ये सारी चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देन आगे बात करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बातें करते हैं। क्या है अगला टॉपिक, आपको क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो हम सब जानते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितना होते हैं, 2 टाइप का मोड है। आज पहले हम ये समझे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है। तो आपको बोल सकते हो क्या आप, मोड क्या है, मेथड, क्या है, मेथड है गाइस, क्या है, मेथड, मेथड टू ऑब्टेनिंग फूड, क्या है, मेथड टू ऑब्टेनिंग फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोल सकते हैं, मेथड है, मोड क्या है, मेथड, मेथड क्या है भाई, मेथड है आपको, ये एक मेथड है, एक प्रकार का मेथड है जो कि आप फूड पार्टिकल्स को कैसे ऑब्टेन कर रहे हो, ठीक है, ये मेथड है। तो आपको जो है ना न्यूट्रिशन का मतलब मैं समझा चुका हूं। तो मोड का मतलब क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट मीन्स मोड का मतलब है क्या, मेथड ऑफ जो है ना फूड पार्टिकल्स को मेथड टू ऑब्टेनिंग फूड बाय लिविंग फूड, मेथड टू ऑब्टेनिंग फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है गाइस, ये आपको जो है ना इसका मतलब है मोड का। देन आगे बात करते हैं गाइस कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने होते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन या तो हो सकते हैं ऑटोट्रॉफ, या आपको जो है सकते हैं ना, एक आपको ऑटोट्रॉफ हो सकता है गाइस, या तो आपको जो है ना दूसरा आप बोले तो हेटेरोट्रॉफ, ठीक है, हेटेरोट्रॉफ्स हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, 2 मैंने क्या बोला, एक तो आपको क्या है ना ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं गाइस, एक जो है ना आपको हेटेरोट्रॉफ्स हो सकते हैं। देखो गाइस अब वर्ड है, मैं क्या बोला, बायोलॉजी को समझना है, रटना नहीं है। जब आप बायोलॉजी को समझेंगे, अगर आप देखिए जो समझा हुआ चीज रहता है उसे भूलने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम रहता है, प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम रहता है भूलने का। तो आप समझ कर पढ़ो, रटना नहीं है, वर्ड पकड़ो। जैसे मैं आपको लिविंग के बारे में बोला है, दैट मीन्स लाइफ के बारे में बोला, तो लाइफ क्या है, जीवित, मतलब कि आपको क्या है, जो कि आपको जीवन जो चल रहा है वही तो लाइफ है, ठीक है। उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है वो सारी बातें हम बताएं आपको, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग में आपको डिफरेंस बताएं। फिर आपको क्या है, आपको लाइफ को बनाने रखने के लिए क्या क्या एनर्जी, जैसे क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, तो आपको न्यूट्रिशन जरूरी है। उसमें जो है ना फूड पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स की बातें की हैं। उसके बाद में जो है ना अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है गाइस, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे लिविंग बीइंग है। तो क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबका सेम है? क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबका सेम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको मैं क्या बोला कि अगर हम बात करें ग्रीन प्लांट की बात करते हैं, ग्रीन प्लांट की बात करते हैं, तो क्या ग्रीन प्लांट का भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग की तरह है क्या? नहीं है गाइस, ये नहीं है, तो डिफरेंट है। तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबका अलग अलग है। डेट मीन सबका बोले तो कुछ ऑर्गेनिज्म का अलग है, कुछ ऑर्गेनिज्म का अलग है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन डेट मीन्स मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड पार्टिकल्स बाय ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो। अब देखो ऑटोट्रॉफ्स, वर्ड को पकड़ो, क्या है गाइस, वर्ड। ऑटो मिस होता है सेल्फ, अप्रॉक्स मिस होता है न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटो मिस होता है सेल्फ, ट्रॉप्स का मतलब होता है आपको न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको पता है, ठीक है। तो आपको मैं क्या बोला कि सेल्फ और न्यूट्रिशन। अब देखो ऐसा ऑर्गेनिज्म, चाहे ऐसा लिविंग बीइंग जो कि खाना खुद बनाए, जो कि अपने रहने के लिए, अपने एनर्जी के लिए फूड पार्टिकल्स, अपने एनर्जी के लिए खुद वो सिंथेसाइज करे फूड पार्टिकल्स, दैट मीन्स आपको खाना खुद बनाए। वैसे टाइप्स ऑफ लिविंग बीइंग, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो जो है ना ऑटोट्रॉफ्स कहलाता है। दैट मीन्स अगर हम क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म विच मेक या सिंथेसाइज ऑन फूड्स। मैंने क्या बोला, मैं क्या बोला कि आपको ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि खुद के लिए खुद ही खाना बनाता हो, उसे मैं ऑटोट्रॉफ्स बोले हैं। फिर आप कहोगे सर खुद से, तो खुद से तो मैं भी खाना बनाता हूँ, इसका मतलब मैं ऑटोट्रॉफ्स हूँ। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है।
अब दूसरा डिफिनेशन सुनो तो आपको क्लियर पता चलेगा। मैंने क्या बोला, ऑटोट्रॉफ्स का दूसरा डिफिनेशन है, उससे ज्यादा क्लियर होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि अपने खाना बनाने के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे निर्भर नहीं हो। मैंने क्या बोला, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि खुद को खाना बनाने के लिए, खुद का खाना बनाने के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे निर्भर, दैट मीन्स डिपेंडेंट नहीं हो, उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को बोलते हो ऑटोट्रॉफ्स। अब क्लियर होगा। मैंने अगर हिंदी की बातें करूँ तो क्या बोला हूँ, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना बनाने के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे नहीं, नॉन लिविंग पे आपको डिपेंड हो सकता है, बट आपको जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होता है, उस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हो, या लिविंग बीइंग को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स में डालते हैं। तो अगर डिफाइन करें तो आप डिफाइन कर सकते हो क्या, दोज ऑर्गेनिज्म which does not depend on other living organism for synthesis या making its food। या आप बोल सकते हो, जो हम बोले क्या, या आप बोल सकते हैं दोज ऑर्गेनिज्म, यहाँ ऑर्गेनिज्म है गाइस, दोज ऑर्गेनिज्म which make their own food, on food। मैंने क्या बोला, जो मैंने बोला वही लिखा। आपको अगर एक्सप्लेन करने के लिए आए तो आप इस दोनों में से कोई सा भी डिफिनेशन डालो, बहुत अच्छा है, क्लियर है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होता है गाइस, नॉन लिविंग पे डिपेंड हो सकता है। दैट मीन्स अगर मैं एक्सप्लेन इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो क्या बोल सकता हूँ, ग्रीन प्लांट, अगर प्लांट की बात करें तो क्या अपना फूड, क्या अपना खाना खुद बनाता है गाइस? हाँ, अपना खाना जो है ना खुद बनाता है, अपना खाना खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से, किसके हेल्प से, क्या वह CO2 लेता है, क्या वह सनलाइट का हेल्प लेता है, क्या वह वाटर का हेल्प लेता है, क्या वह मिनरल का हेल्प लेता है? हाँ गाइस, वाटर का हेल्प लेता है, मिनरल का हेल्प लेता है, आपको CO2 का हेल्प लेता है, आपको जो है ना लाइट का हेल्प लेता है गाइस। तो ये क्या है, नॉन लिविंग है, लिविंग नहीं है। तो आपको एक क्लियर कट पता होना चाहिए कि अगर कोई एक ग्रीन प्लांट है, क्या है गाइस, ग्रीन प्लांट है अगर गाइस, यहाँ देखो कोई अगर ग्रीन प्लांट है गाइस, तो क्या इसे फोटोसिंथेसिस इसके अंदर होगा फॉर मेकिंग ऑफ फूड? अगर ग्रीन प्लांट की बात करते हैं तो अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को रिक्वायरमेंट, मतलब फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, क्या जरूरी होना चाहिए, इस चीज को जानेंगे। अगर रिक्वायरमेंट की बातें करें तो क्या रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपको ग्रीन प्लांट को क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, क्या वाटर की रिक्वायरमेंट है, क्या सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, क्या आपको जो है ना आपको एयर दैट मीन CO2 का रिक्वायरमेंट है, क्या मिनरल्स का रिक्वायरमेंट है? हाँ गाइस, आपको अगर फोटोसिंथेसिस दैट मीन्स ऑटोट्रॉफ्स दैट मीन्स ग्रीन प्लांट की अगर बात करें तो वह जो है ना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तब कर सकता है जब उसे नॉन लिविंग थिंग्स दैट मीन्स आपको जो है ना लाइट की बातें करें, वाटर की बातें करें, मिनरल्स की बातें करें, ठीक है, सनलाइट की बातें करें, CO2 गैस की बातें करें, ये सब आपको रिक्वायरमेंट है। अगर वो रिक्वायरमेंट है, फुलफिल है, तो वो जो है ना ग्रीन प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाते हैं और अपना खुद के लिए खाना बनाते हैं। गाइस समझ में आया? देन आगे बात करते हैं क्या, हेटेरोट्रॉफ्स की बातें करते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स आपको वर्ड है याद ही नहीं करना, वर्ड से पकड़ो ना गाइस, ठीक है। ये सारी बातें आपको ऑटोट्रॉफ्स की है। देन आगे बात करते हैं, सेकेंड आपको आता है क्या, हेटेरोट्रॉफ्स। अब फिर मैंने बोला क्या, वर्ड पकड़ना है, क्या मैंने बोला, वर्ड पकड़ना है गाइस। वर्ड में आपको क्या ध्यान रखना है, हेटेरो
मिस अदर, ठीक है। अगर ट्रॉप्स की बात करते हैं तो फिर आपको क्या आता है, न्यूट्रिशन, हेटेरो मिस अदर और न्यूट्रिशन, मतलब कि ट्रॉप्स मिस न्यूट्रिशन। आपको मैं फिर बोल रहा हूँ गाइस, मैं फिर क्या बोल रहा हूँ कि देखो, ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपने फूड, अपने खाना बनाने के लिए किसी अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हो, दैट मीन्स अपन लोग है क्या, हम लोग हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं। हाँ गाइस, हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं गाइस। अब हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं गाइस, तो इसमें क्या हुआ आपको कि जो है ना आप किसी और पे निर्भर है, दैट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म पे निर्भर है। दैट मीन्स एक मानो ये जो है ना एक प्लांट है, एक प्लांट है। आपको, आप जो चावल खाते हो, जो दाल खाते हो, वो कहाँ से आई, कैसे कैसे आई, वो समझो थोड़ा सा। तो ये जो है ना एक प्लांट है, राइस प्लांट है। ये राइस प्लांट क्या लिविंग है कि नहीं है, क्या ये लिविंग है कि नहीं है, ये गाइस ये लिविंग है और इस पे आप डिपेंडेंट हो। और राइस, वो प्लांट राइस नहीं दे, धान जो है आपको राइस नहीं निकाले, तो क्या आप चावल खा पाओगे, नहीं खाओगे। तो आपको क्या है टोटली कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म पे निर्भर हैं, ठीक है। अब अगर इसका डिफिनीशन अगर लिखना चाहे तो आप बोल सकते हैं क्या, दोज ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंडेंट इन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर मेकिंग ऑन फूड्स, दैट मीन्स टू मेकिंग फूड्स। दैट मीन्स आप बोल सकते हो क्या, खाना बनाने के लिए आप दूसरे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हो, उसी को आप बोलते हो क्या, हेटेरोट्रॉप्स। गाइस समझ में आया। और एग्जांपल की बात करते हो, चाहे आप सेकेंड डिफिनीशन भी ये भी बोल सकते हो कि आप सेकेंड डिफिनीशन इस प्रकार बोल सकते हो गाइस, कि सेकेंड डिफिनीशन आप बोल सकते हो क्या, कि आप सेकेंड डिफिनीशन ऐसे बोल सकते हो कि बोल सकते हो ना कि दोज ऑर्गेनिज्म विच डज नॉट मेक देयर ओन फूड, जो कि अपने खाना बना, खुद से खाना नहीं बनाता है। खुद से खाना नहीं बनाने का मतलब ये नहीं कि आप कुकिंग कर रहे हो, खुद से खाना नहीं बनाने का मतलब क्या है गाइस, कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म पे निर्भर हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे निर्भर हो, इसका ये मतलब है गाइस। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैं अगर ऑटोट्रॉप्स की बात ऑटोट्रॉप्स की बात करें तो उसमें जो है ना आपको एग्जांपल अगर बात करना है तो ग्रीन जो है ना ग्रीन प्लांट की बातें करेंगे। देन आपको हेटेरोट्रॉप्स की बात करते हैं गाइस। तो हेटेरोट्रॉप्स में आपको क्या याद रखना है कि आपको एग्जाम्पल में है अपन लोग आ गए, ह्यूमन बींग्स आ गया, दैट मीन्स आपको एनिमल्स आ गए, ठीक है। ये सारी बातें आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो आगे आज इतना ही। कल के लेक्चर में फिर मैं जो है ना हेटेरोट्रॉप्स को फर्दर डिवाइड करूंगा, फर्दर जो है ना उसको डिवाइड करूंगा, जिसके अंदर आपको कार्निवोर, ओमनिवोर, हार्बीवोर आएगा। फिर एक और दूसरे बेसिस पे जो है ना आपको जो है ना हेटेरोट्रॉप्स को डिवाइड करेंगे, जिसमें सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स ये सब आ जाएंगे उसमें। तो वो अब जो है ना अगले लेक्चर की बातें करेंगे उसमें। तो हम आपको जितना पढ़ाएं आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग जो है ना इसे अच्छे से सुने, अच्छे से देखें, एक एक पॉइंट को देखें। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें डाउट क्लियर हो, हर एक पॉइंट को जो है ना एक्सप्लेन किया गया है गाइस। उसे जो है ना आप पढ़ना है, आपको कंसंट्रेशन के साथ देखना है गाइस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप जो है ना इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ऑल द बेस्ट।